अब फिर से कीमो शुरू हो रही है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा लगा। कैपॉक्स यानी कैप्सिटामाइन की टैबलेट। देखो दोबारा से कीमो लगाऊं यार, मैं कितनी तकलीफ पड़ता है, कितनी 2.5 साल हो गए। कोई बोन्स के इंजेक्शन है वो भी लगाएंगे। आसिफ जो है आप लोगों को पता है नहीं आ सके है ना। और मैं इस टाइम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं ये हमारा अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? हम लोग ठीक हैं। आप भी कर लें आज सलाम। कल जो है ना ये सैरी करके सोए हैं जनाब साहब, और आज बड़े सुस्त हुए हुए हैं। हाँ सुस्त हुए। चलो कोई बात नहीं, यदि मजा लग गया है। जी हुआ ये है कि आसिफ की कल जो है ना वो डेक्सा की लास्ट डोज टेपर करके, यानी हमने कम कर करके जो है ना 2 टैबलेट्स पे आ गए थे और लास्ट डोज जो कल ले ली, जिसकी वजह से विड्रॉ सिम्टम्स हमें लग रहा है कि आ रहे हैं। वीकनेस बहुत हो रही है। वीकनेस, और ये देखो ना पाँव का हाल क्या हो यार गया ये स्वेलिंग तो मुझे लगता है ये हमें डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे वो छोड़ते जाओगे ना आपकी हालत उतनी बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं। और बैठे बैठे आप सो रहे हो, मैंने ये भी नोट अच्छा ये चीज हो रही, बैठा बैठा सो रहा हूँ, जैसे नशे में नहीं होता इंसान, प्रॉपर नशे में रह रहा हूँ, सोया हुआ बातें कर रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता, हिना कह रही आप सबसे बातें कर रहे हो सोए हुए, और अजीब सी कंडीशन जैसे नशे ही नहीं होते, चरसी अफीमी हो हाल होया पे मेरा। पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अब डॉक्टर का भी टाइम है, उन्हीं से पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है। और सीटी स्कैन की मेरे ख्याल कल रिपोर्ट भी अच्छा आई सब है। अभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं आएगी। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती 1 हफ्ते तक। अभी ये होगा कि डॉक्टर जब देखेंगे ना, स्कैन देख लेंगे ना 5 तारीख को उनके पास आ जाती है रिपोर्ट। स्कैन आ जाता है ना, वो स्कैन से तो वो 5 तारीख को ही अब हमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे थे सीटी स्कैन का क्या बना। तो 5 तारीख को हमें पता चलेगा कि जो है वो स्कैन में क्या है। और डॉक्टर के सबसे बड़ा मसला जो हमें पेश आ रहा है वो है सुबह 10:30 बजे का टाइम, और ये सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ रोजे हैं। अब मसला ये है, मैं दोस्तों को सुबह 9 बजे बुलाता हूँ, रोजे की हालत में व्हीलचेयर पे उठा के नीचे उतारते ना, सांस से सांस नहीं यार, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ था तो बेचारों मैं का। किसी को रोजे की हालत में तकलीफ नहीं देना चाहता। अब हम यही सोची जा रहे हैं इसका हल क्या है, और इसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह। जो भी निकलता है ना आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। ये जो 2 स्टेप है ना, मतलब 10 और 10-20 सीढ़ियाँ हाँ होंगी। बहुत सीढ़ियाँ हैं। यकीन माने ये मेरे लिए इस टाइम ये एक क्या? क़यामत से बढ़ के है। ब्लर हो गया कैमरा। एक हाँ। क़यामत से बढ़ के ये सीढ़ियाँ हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही। या तो हमारे प्लान ये था कि नीचे किसी के घर में ना हाँ, एक मैं रात आसिफ के को लिए हम ये लोग कह रही थी। शिफ्ट हो जाए। हाँ। एक रात शिफ्ट हो जाए, वहीं से डॉक्टर से होके वहीं पे रुके, अफ्तारी के बाद मुझे वापस ले आए ऊपर। अब सबसे यार ये मसला ब्लर कर रहा है कोई बात कैमरा। नहीं। अब सबसे बड़ा मसला पता क्या आ रहा है? अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये महीना चलो जैसे तैसे गुजारेंगे, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहना तो अब नामुमकिन सी बात हो रही है। तो शिफ्टिंग भी बड़ी मुश्किल है यार, लेकिन क्या करें। असल में मैंने अब ऐसा कोई भी हमें नहीं नज़र आ रहा जिसका नीचे का पोर्शन हो, आसिफ की अम्मी का हो या भाई का हो, कि चलो हम थोड़ी देर रह जाएं या कुछ दिन रह लेते। अगर आसिफ की अम्मी का होता, अब उनका भी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अब हम बड़े फंसे में और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब बाकी काम छोड़ो, मुझे वॉशरूम छोड़ दो, और अब करनी इफ्तार की तैयारी। होने वाला 1 घंटा रह गया। वो मैंने आलू शालू काट के रखे हुए। अच्छा हम जो है ना वो, क्योंकि मेरा ही रोज़ा है, बच्चों का नहीं है और आसिफ का नहीं है, तो बस अब सिंपल से फ्राइज़ और यही छोटा मोटा कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत जो है ना वो जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं ना, वीकनेस ही फील होते जा रही है, और हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। आसिफ और मैं तो बस जागते ही रहते हैं। नींद कैसे पूरी हुई ना, हर 2 घंटे में एक दफा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हिना को भी जागना पड़ रहा है। मैं अकेला नहीं, जब मैं तो उठ भी नहीं सकता, उठा के मुझे व्हीलचेयर पे बिठाती है। हिना की हिम्मत देखे, मुझे ऐसे गोद में उठा के व्हीलचेयर पे बिठाती है, और वॉशरूम लेके जाती है, वहां से फ्री होके फिर गोद में उठा के बेड पे लोग बिठाती कहेंगे ये बड़ी बॉडी बिल्डर है, ये कैसे उठाती है। अच्छा एक और बात आसिफ, आप भूल गए। अल्लाह गवाह है, हिना की हिम्मत है भाई, बहुत मुश्किल काम है। ये टांगे रह जाना, माजूरी इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। बिल्कुल यार, ये जो है ना, आप लोग सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, बात मैंने करनी भी थी, कि जो जिसके पास जितना है उन नेमतों का शुक्र अदा करें कि आपके पास पैसे है नहीं है, घर है नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास सेहत है। तो मैं कहती हूँ कि वो है ना, जान है तो जहान है, सब कुछ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत। हर आज़ा जिस्म का हर ऑर्गन जो है ना वो इतना मायने रखता है, जिसको हमें इतना नहीं पता होता जब हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, है ना आसिफ? मैं एक बात बताऊं,
जिसके पास जिस चीज की कमी आई है ना सेहत की, जैसे अब मेरी आज 12-13 दिन हो गए, 12वां-13वां रोजा है, तो उन दिनों में मेरी टांगे काम किया करना छोड़ी थी। 12-13 दिन से जब आप लोग व्हील चेयर पे आओगे ना, तो आपको दुनिया का वो एहसास होता है कि यार ये नेमत क्या थी अल्लाह पाक ने जो हमें फ्री दी हुई है, और हमने उसकी कदर नहीं की। और इतनी इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी शदीद तकलीफ मैं कहता हूँ ये जैसे जैसे वो स्टेरॉइड छोड़ रहा हूँ ना, तकलीफ वीकनेस हो रही है आपको बहुत, बढ़ती जा रही है। बर्दाश्त से बाहर सही रात चीखता हूँ, रोता हूँ तकलीफ से, यकीन माने समझ नहीं आ रही आगे क्या करेगा। अच्छा जी, तो अभी रह गए हैं 5 मिनट रह गए। ये घड़ी भी थोड़ी जो है ना हमारी पीछे है, घड़ी पीछे हिली हुई है, घड़ी का भी दिमाग खराब है। और अफ्तारी हमारी लग चुकी है। आज हमने बनाए हैं कटलेट्स, ये क्या है, पकौड़े और फ्राइज, क्योंकि और फ्रूट चाट। हाँ फ्रूट चाट तो मुझे याद ही नहीं। ओए ओए खोजे, ग्लास और पानी आप रखेंगे। नायरा जो है ना वो मेरे साथ इफ्तारी के बर्तन लगवाती है, चीज़ें रख लेती है, रियान भी रखता है। और ये हुआ है कि आज नायरा स्कूल से आके थक गई, क्योंकि नायरा के हो रहे हैं पेपर, और आज नायरा का सेकंड लास्ट था ना, कल लास्ट है, कल मैथ्स का। और ये रही हमारी फ्रूट चाट। चलो रख लो और आज दुआ मांगो टाइम। अच्छा आपको कल का याद नहीं है? क्या? कल हमारे घर क्या है? कल दावत है हमारे घर, मेरी खाला आई है बाहर से, तो कल इंशाल्लाह आपको दावत दिखाएंगे। कल इफ्तारी है, और उसके लिए अभी पता क्या करते हैं, सामान मंगवा लेते हैं ताकि कल सुबह जल्दी उठ के फिर जल्दी जल्दी काम करें, फूड पार्टनर वगैरह कर और मेन्यू भी डिसाइड करें। हमारा अब यही है भाई, बेटा गिर जाए ऐसे ही सामान मंगवाना, और तो कोई तरीका रहा। मैं कह रही हूँ फूड पार्टनर ने जितना हमारा साथ दिया है ना, हाँ किसी ने भी नहीं फूड पार्टनर का जो है ना होना, वो क्या कहते हैं, वो हो गया। मस्त है, मस्त है। मैडम जी, ये मम्मा के किचन में आज क्या हो रहा है? ये मैं बना रही हूँ चीज टोस्ट। अच्छा, किसके लिए? पियानो में। अच्छा जी, कल भी बनाया था ना आपने? कल भी बनाया। चीज़ ही खत्म हो गई हमारे पास। ये थोड़ी थोड़ी वेरी गुड। इफ्तार के बाद बच्चों को लगी भूख, और मैंने इनको रोटी की ऑफर कराई है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है। अच्छा, ये किचन नीट होना चाहिए, हर चीज़ समेटी भी हो। इधर देखो, फिर काम करने का फ़ायदा है ना। सही है, चलो भाई को भी बना दो। अच्छा जी, सहरी लग चुकी है। अल्लाह ने मुझे बचाया आज, कसम से मुझे बचाया, मुझे बड़ी मुश्किल। अच्छा एक बात बता दूं, सहरी दिखाने से पहले, यकीन माने हमारा व्लॉग इसीलिए एक दिन के गैप से आ रहा है, इंतहा से ज्यादा पेन बढ़ गई है। आसिफ कोई 2 रातों में वो पेन हुई है ना, मैं कहती हूँ हम बता नहीं सकते। सकते। कभी पेन नहीं हुई, वो ये 2 रातों में मुझे पेन हुई है, और बर्दाश्त से बाहर है। अभी भी बैठा हूँ ना, तो हर 4 घंटे बाद मेडिसिन का आ रहा हूँ और बैठा हूँ, वरना ये भी नहीं बर्दाश्त हो रही, इतनी ज्यादा। और अब ये हाल हो गया कि मैं यहाँ पे हाथ रख के हिना पकड़ के मुझे उठाती थी, अब वहां से भी गया। वो आपकी दवाई पड़ी, मैं वो अभी वीडियो में देख के सोच रही हूँ कि दवाई खानी है। अच्छा, अभी चिकन का सालन है, साथ में है दही और ऑमलेट मैंने बनाया है। और हम हंस इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे आसिफ आए हैं, आसिफ को गिलास लगा है और ये कॉर्नर से बचा है, वरना 6 गिलास बैगर से गिलास को छोड़ो। मैं ये सोच रही थी हाय अभी मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, ये बच गया। चलो, अभी ये रहा हमारा छोटू सा बेबी, और अभी क्या करेंगे? यस The next day. जी, तो आज मेरा डॉक्टर का टाइम था, सबको पता था मैंने डॉक्टर पे जाना है। तो हुआ ये है कि यहाँ से दोस्त आए हैं सुबह 10 बजे, मुझे इस चेयर पे बिठा के उतारने लगे थे यहाँ से, और इतनी मुश्किल हुई है, मैं गिरता गिरता बचा हूँ। 2 दफ़ा उतारने लगे, दूसरी दफ़ा इसका ये पाँव टेढ़ा हो गया, ये पाँव टूट गया इसका, और मुझे उतारा नहीं गया उनसे। अब इशू ये आया, आज डॉक्टर के जाना भी लाजमी था, उन्होंने मेरे पाँव चेक करने थे। ये देखिए क्या हाल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए हैं, तो ये भी चेक करवाने थे। अब सीन ये हुआ है कि हिना को अकेली को जाना पड़ा है, दोस्त खैर चले गए ऑफिस, तो हिना अब अकेली गई हुई है हॉस्पिटल। अब डॉक्टर्स ने नई से नई कोई कहानी है सुना रहे हैं, पता नहीं। हिना ने मुझे फ़ोन पे बताया कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आती हूँ तो आके बताती हूँ, ये तो कहीं और ही बात जा रही है, कहीं और ही लेके जा रही हैं। अब वेट कर रहा हूँ, हिना वापस आती है तो फिर पता चलेगा आगे हुआ क्या है। मुझे अब इशू ये है कि मैं तो सीढ़ियों से उतर ही नहीं पा रहा, तो दो बंदे आके कोशिश कर चुके उतारने की, फिर भी नहीं उतर पा रहा। तो अब आगे क्या करें, आगे कुछ समझ ही नहीं आ रही। सीढ़ियों के बगैर ना घर से बाहर अगर हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है तो वो भी नहीं जा पा रहा,
कोई समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। अभी हिना आती है, उससे बात करते हैं। घर का भी कोई अब इशू मुझे ये लग रहा है कि घर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर चेंज नहीं करते तो सीढ़ियाँ उतरने का मसला है। या एक दफ़ा मालिक मकान से बात करके देख लेते हैं, अगर वो ऊपर शिफ्ट हो जाए हम नीचे हो जाएं, अगर वो ईजी हैं तो वो कर लेंगे, वरना हम कहीं और घर देख के शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि सीढ़ियाँ जब उतरी नहीं जाती तो हॉस्पिटल आना जाना कैसे करना है, आगे अब ट्रीटमेंट क्या होना है क्या नहीं होना ये पता नहीं, कब अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा ये पता नहीं, कब चल सकूंगा ये पता नहीं। फ़िलहाल तो आज 15 दिन हो गए हैं व्हील चेयर पर ही बैठा हूँ, और व्हील चेयर माजूर बन के बैठा हूँ, और कुछ नहीं कह सकता मैं। आज फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और आसिफ जो है आप लोगों को पता है नहीं आ सके, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ नहीं बड़ा मसला करने की, इसलिए हमने कोशिश की लेकिन हमें बड़ा डर लग रहा था, रिस्की फैक्टर था, तो इसलिए मैं अकेली आ गई हूँ। अभी वीडियो मैंने नहीं बनाई, बहुत रश था। डॉक्टर से जो है वो बात हो चुकी है। मैंने जो है कुछ पेन किलर्स ले लिए, क्योंकि इसका हल जो है वो कुछ सिर्फ पेन किलर्स दिए फ़िलहाल, और आगे क्या प्रोसीजर है घर जाके आप लोगों को चलो शेयर करें। अच्छा जी, अब आसिफ को मैंने फ़ोन किया क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों नेट नहीं चल रहा, और अभी उबर कराते हैं और चलते हैं घर। और आसिफ जो है ना इस टाइम जो दोस्त थे उनके पास, जो उनको उतारने आए थे सीढ़ियाँ, लेकिन उतर ही नहीं सके। बहुत ज़्यादा जो है ना ये इशू आया है हमें। अब हम देखते हैं हम करते क्या है। ये रोज़ों के बाद मुझे लगता है फ़ौरन से हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। पेट स्कैन का भी टाइम है और फिर से कीमो शुरू हो रही है, कीमो का भी टाइम है, और फर्दर भी जो है ना काफ़ी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। उसके लिए वापस हमें आना ही पड़ेगा, तो लगता है हमें शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो अभी चलते हैं घर और आगे आप लोगों से डिस्कस करते हैं। गर्मी जो है ना वो शदीद किस्म की हो चुकी है, बड़ी धूप हुई है आज जी। तो घर हम आ चुके थे और घर आके जो है ना हम सो गए, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और बस इफ्तार किया है। कैसी तबीयत है? आपने मुझे मिस किया? ना पूछो यार, तबीयत आज एक तो गर्मी थी, इन्ना का रोजा तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया इन्ना को। मैंने बल्कि वो क्लिप लगाई, आप लोग देख रहे हैं, ये हाल है यार। जब आप ज़्यादा देर बैठे रहते हो तो बहुत, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कल बेहतर हो गई और डॉक्टर ने नई से नई टेंशन डालनी है वो। मैं बताती हूँ, असल में अब हुआ यही है कि सिटी स्कैन हमने इसीलिए करवाया था पेट स्कैन से पहले, कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले हमारे पास कुछ लेटेस्ट हो। हाँ, तो पता तो चले कि जो रेडिएशन हुई है उसका फर्क क्या पड़ा। हाँ, लेकिन ये हुआ कि वो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, तो फिर अब डॉक्टर ने जो है ना हमें फर्दर कीमो ही दोबारा सजेस्ट की है, कैपॉक्स यानी कैप्सिटामाइन की टैबलेट्स। और वो जो पहले वाले आपको लगी थी ना, उसका नाम पूरा मुझे पता नहीं, ऑक्स करके कुछ है ना, मुझे ये समझ नहीं ना आती। अब देखो दोबारा से कीमो लगाऊं यार, मैं कितनी तकलीफ पड़ता है, कितनी 2.5 साल हो गए यार। यही तो मैंने उनसे डिस्कस किया है कि इस तरह तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा था पहले, लेकिन अब इसका पहले तो चलो फिर अपने पाँव पे चल रहा था, जाके लगवा लेता था कीमो, अब चल भी नहीं पाता। घर का इशू बन गया है, सीढ़ियों का इशू बन गया है, और वो जो पुरानी कीमो है उससे आपको पता है मेरा हाथ वो हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। टांगे पहले नहीं चल रही, हाथ भी फ्रीज हो जाएंगे। मैं तो फिर टुंडा रह गया ना, मैं तो माजूर बन के पड़ा। अल्लाह ना करे। आसिफ वो मैंने यही बात की, वो कह रहे हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगी, लेकिन ये स्वेलिंग कम हो ना तो फिर आगे कुछ स्टेप हो। ये स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगी। 10 से 12 दिन हो गए, 1% रिकवरी नहीं है, 1% भी, तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे होगी रिकवरी यार। बस यही उन्होंने कहा मुझे कि इमरजेंसी में जो हमने रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया ना बहुत ज़रूरी थी। अब फिर वही कीमो की चलो एक मिनट मानते हैं डॉक्टर्स हैं, ज़रूरी होगी की है, उसका साइड इफेक्ट आ रहे हैं, सब कुछ मैं मानता हूँ यार। ये ना ये कहना आसान है, डॉक्टर ने तो मुंह से निकाल दी है कि जी हम आपकी कीमो भी करेंगे और साथ में कोई बोन्स के इंजेक्शन है वो भी लगाएंगे, और ये 2 लाख रुपए एक दफा की बात जा रही है। वो इंजेक्शन जो है ना वो पहले नहीं लगे थे, ये कोई नई चीज़ मतलब नहीं, तो ये लगते होंगे बोन वालों को जो है ना, ये लगते हैं इंजेक्शन, जो नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी लगा करेंगे साथ में कीमो के। हाँ, और उसका नाम भी मैं आपको जेड से कुछ नाम है, जोमेटा आई थिंक, जोमेटा, बिल्कुल जोमेटा नाम है। वो इंजेक्शन लगने हैं, साथ में कीमो होनी है। अब ये 4 साइकिल्स होती हैं, 6 होती हैं, पता नहीं। कल हमने हिना ने जाना है टाइम लेने, कल कीमो का टाइम जो मिलता है, या ले लिया, मिल गया टाइम। कीमो का टाइम ले लिया ना, कब का है? अब आपका पता क्या, 12 तारीख को था पेट स्कैन और 13 को डॉक्टर ने कहा था कि पेट स्कैन के बाद का लें, तो मैंने सोचा कि 13 को ले लेते हैं, 12 को हम किसी ना किसी तरह नीचे उतर जाएंगे और फिर कहीं स्टे कर लेंगे, कीमो लगवा के वापस आएंगे। लेकिन कीमो का नहीं मिला 13 का, तो फिर वो मिला है 15 का। तो ये अब मसला है ना, मैं अब 3 दिन में 2 दफा कैसे उतरूंगा? यही तो अब मैं क्या करती यार, नामुमकिन सी बात है यहाँ से उतरना। आज दोस्त से मशवरा किया, उसने ये कहा कि लोहे की चेयर लेते हैं, बनवाते हैं खुद, उसके नीचे लगाते हैं रॉड,
दो आगे दो पीछे, 4 बंदे वो रॉड से उठा के ना, लोहे की चेयर होगी उस पर तुम बैठ जाओगे, 4 बंदे रॉड से उठा के इजीली लेके जा सकते हैं। तो अब ये प्लान है, वो भी देखते हैं कहाँ तक कामयाब होता है, क्योंकि भाई बहुत बहुत नामुमकिन सी बात हो गई है मेरी। नहीं, हमें लगता है कि हमें ना शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यही है ना कि अब रमज़ान है, अब फौरन से तो घर नहीं मिल सकता ना, तो ना घर शिफ्ट हो सकता है ना मिल सकता है, इतने रमजान में कैसे शिफ्टिंग करोगी, रोजे हैं, हॉस्पिटल का बीच में मसला है, मैं चल नहीं पाता। चलिए ये कीमो लग जाए कि रमज़ान में, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि हम कोई देख लें घर, वरना हम पता है ये लोग इतने अच्छे हैं कि दिल नहीं जा रहा, ना घर इतना ये अच्छा घर छोड़ने का, ना घर छोड़ने का दिल यार चाह रहा है ना। नहीं, मैं एक बात बताऊं, घर मिल जाते हैं, नए से नए 0 मीटर घर भी मिल जाते हैं, जिसके साथ आप रह रहे हो वो फैमिली अच्छी हो ना, तो आपको उससे बेहतर कि इस्लाम में भी ये चीज है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से शायद कभी कोताही हुई भी हो, उनकी वो यार बहुत बहुत ख्याल करते हैं मेरा, खास तौर पे बीमारी की हालत में। यकीन माने इतना दिलासा इस बंदों इस फैमिली की तरफ से हमें मिल जाता है। कभी इन्होंने किराए के लिए तंग नहीं किया, कभी हमें किसी चीज के लिए इन्होंने परेशान किए नहीं होते पैसे भाई, जो हालात है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं किसी ने फोन करके अगर माजरत करता हूँ ना कि इमरान भाई मैं किराया थोड़े दिन में दे दूंगा या इस दफा थोड़ा लेट हो जाएगा, कहते आसिफ भाई ने मांगा तुमसे, यकीन मानो लिटरली ये बात बोलते, 3 महीने नहीं है, 6 महीने नहीं है, कोई बात नहीं आ जाएगा, तू फिलहाल अपने आप तू दे। और ये छोटी बात नहीं होती, एक मालिक मकान का एक किराएदार को बोलना कि यार किराए की टेंशन ना ले, तू सुकून से रहे। पहले हम 10 घर बदल चुके हैं, यहाँ पे बंदूक रखी होती थी पहली तारीख को, उन्होंने किराया दो जी, और वो किराया भी कम था। ऐसे हम ऐसे भी रहे हैं कि जहाँ पे दूसरी फैमिली भी रेंट पे थी, वो लोग इतना तंग करते थे, रेंट पे रहते हुए तंग करते थे, बेसिकली अजीब उनकी डिमांड्स थी। तो रिश्तेदारों ने बोला था आप अपना रेंट बेचो, इनसे भी आप दिया करो। उन्होंने पहले साढ़े बंदूक रखी होती सी, और बाद में पता चला हमसे पहले को किराया दे के बोलते थे हमारा आ गया, तो इन्होंने रेंट वालों ने नहीं दिया, ये 10 तारीख को ऐसे ही बस पता नहीं उन्होंने क्या सीन किया। चले चलाते थे ये वीडियो, हाँ हम यहाँ पे एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाजत, आप लोगों ने रखना है दुआओं में याद। पहले सब्सक्राइब करो, मैं नहीं पता 100K करो, जल्दी कराओ जल्दी। हालत देखो इतनी तकलीफ थी ताकि वीडियो बना रहे हैं, और माजर पीछे 3 दिन वीडियो नहीं आई, उसके लिए बहुत माजर, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और इतने कमेंट आए हुए थे, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा रहे होते, पसे पर्दा जो चल रही होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक कैंसर पेशेंट के साथ, मेरा ख्याल है फैमिली का सर्वाइवल। मेरा ख्याल है अगर मैं सिर्फ इतना दिखा दूं ना, मैं यहाँ से उठ के वॉशरूम कैसे जाता हूँ, या सीढ़ियों से बेड पे कैसे बैठता या सीढ़ियों से कभी नीचे जाना, लिटरली खुदा की कसम रोने लग जाओ, इस तकलीफ से हम गुजरते हैं, और वो हम दिखाते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग थोड़ी सी मेरी तकलीफ देख के मुझे कमेंट क्या आ रहे होते हैं बहनों के, कैसी पे लिटरली हम रो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू हैं, तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ होती है यार, मेरी वजह से कोई रो रहा है, वो आप दुआएं देते हैं, वो 100 बिस्मिल्लाह 1000 दफ़ा दिलो जान से कुर्बान हो दुआओं के लिए, पर जो आप रोते हो ना, उसकी हमें थोड़ी सी तकलीफ मुझे भी है, क्योंकि मुझे अपनी दर्द का, अपनी तकलीफ का अपना एहसास है ना, और मैं इस टाइम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, ये हमारा अल्लाह जानते हैं, ये हम जानते हैं, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता। और हम आपको उतना दिखाते हैं कि हमारा व्लॉग देख के आप बजाय टेंशन लेने के थोड़ी हमें दुआएं दो कि कम दिखाते हैं, यकीन माने अल्लाह गवाह हम कम दिखाते हैं, हम अगर अपन पूरी हालत दिखाने लग जाए तो शायद आप हमारा व्लॉग ना देख सको। बस सब्सक्राइब लाइक मस्त कर दीजिएगा, कोशिश ऐसे ही करते रहेंगे, एक दिन के गैप से हमेशा व्लॉग आते रहे फिलहाल, और थोड़ा सा सेट होगा तो इंशाल्लाह रेगुलर भी हम लोग हो जाएंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हमें इस चीज का बहुत और लाइक किया करें, लाइक लाजमी किया करें। 1.7 के लाइक्स होते एकदम से 1.12 पे आ जाते, 500 लाइक्स कितने जाता है, सो जाते हैं कर दे कुत खानी है तुसी। और यार शहरी का टाइम होने वाला है, चलो तो याद रखिएगा, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, ठीक है, अल्लाह हाफिज।